लेकिन फिर भी ऑटोबॉट्स के लिए उन इंसानों और बाकी सारे इंसानों की सुरक्षा से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। और हमारे इंसान साथियों का भी कुछ ऐसा ही सोचना है। मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? उनके और ऑटोबॉट्स के बीच मजबूत रिश्ता बन गया है। आरसी कहाँ है? तुम मुझसे चिपक क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और मेरी गैर हाजिरी में कभी भी जरूरत पड़ी तो वो बहुत काम आए हैं। मैं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर हूँ और ट्यूसडे तक ही वापस आऊंगा। मुझे मशीनों से बात करना पसंद नहीं। लेकिन उन सिविलियंस को शामिल करने का इरादा बहुत ही नेक था। हम बस उन ऑटोबॉट्स को इंसानी तौर तरीकों से वाकिफ कराना चाहते थे और कुछ नहीं। पहरे पर खामोशी से धमाका करना चाहिए। क्या हुआ? शायद ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करे। तुम एक मोटरसाइकिल हो आरसी, तुम्हें पता होना चाहिए मोटरसाइकिल का इंजन बनाते कैसे हैं। तुम तो इंसान हो ना जैक, क्या तुम इंटेस्टाइन बना सकते हो? तुम चाहती हो मैं तुम्हें उस बंद जगह में ब्रिज से भेजूं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? तुम्हें पता है इस प्लान में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बुरा हादसा, मानसिक या शारीरिक हानि, लोहे का घिसना। वैसे आखिरी वाला मेरे लिए था। अफसोस हमने अब तक उनके साइंस का पूरी तरह फायदा उठाना शुरू नहीं किया है। लेकिन मैं अपने B2 प्लेन को बिना फ्लाइट सूट पहने उड़ा सकता हूं। तो आपके ऑर्गन्स ना फटने की वजह क्या है? रैचेट ने कैबिन के प्रेशर रेगुलेटर में थोड़े फेरबदल किए थे। मैं आराम पसंद इंसान हूं। हम शायद मुद्दे से हट रहे हैं। ये बताइए कि अब तक हम मेगाट्रॉन को खत्म करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? नहीं! शायद डिसेप्टिकॉन के लीडर के पास 9 जिंदगियां हैं, यही वजह है। वो मेरी आंखों के सामने है। अच्छी खबर ये है कि वो मुझे नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें बंद हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। अजीब बात तो ये है कि जब उसे मारने का मौका मिला तब हमें उसकी जरूरत थी। मेगाट्रॉन ने इंसानों को बचाने में मदद की थी। ऑप्टिमस, हमारे दोनों गिरोह ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन कोई नहीं बचेगा। अगर यूनिक्रॉन बच गया तो। खोलकर बताइए। हमारे सामने मैक या डिसेप्टिकॉन से भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। ऐसा दुश्मन जो सदियों से यही था, यूनिक्रॉन। आपको यह सुनने में अजीब लगेगा, पर हमारे प्लैनेट का कोर वो नहीं है जो हमारा साइंस समझता है। वो दरअसल यूनिक्रॉन है। एजेंट फाउलर, माफ कीजिएगा पर मुझे मजबूरन यहीं रुकना होगा क्योंकि आपको किसी दिमाग के डॉक्टर के पास भेजना बेहद जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं घोषित करता हूं कि आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जनरल प्राइस, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? डार्क एनर्जॉन, क्या वो काफी नहीं था जब आप कह रहे थे कि आपको सींग वाले जादुई घोड़ों पर विश्वास है? क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मेगाट्रॉन ने यूनिक्रॉन को हराने में मदद की थी? आप ये समझे? यूनिक्रॉन, वो शैतान वाली बात। इस जानकारी को रिपोर्ट से निकाल दीजिए प्लीज। ठीक है, पर आगे से सोच समझ कर बोलिएगा। आपने कहा कि मेगाट्रॉन ने हमारा साथ दिया। हाँ, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन पिछली बार एक और डिसेप्टिकॉन हमारे काम आया था, स्टार स्क्रीम, क्योंकि उसे हमारी जरूरत थी। शायद वो हमसे उतनी नफरत नहीं करता था जितनी खुद की टीम से करता था। नहीं मास्टर, नहीं। स्टार स्क्रीम ने कई बार मेगाट्रॉन को धोखा देने की कोशिश की है। अगर वो सच में डिसेप्टिकॉन से अलग होना चाहता है तो उससे मिली जानकारी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती है। मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैक्निड को दे दी और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? मेगाट्रॉन स्टार स्क्रीम को खत्म करना चाहता था। इसके बावजूद स्टार स्क्रीम उसका भरोसा जीतने में लगा रहा। सोचो मेगाट्रॉन कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बचाने के साथ एक ऑटोबॉट भी भेंट करूंगा।
फिर तो मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। स्टार स्क्रीम घबराहट में कुछ भी कर सकता है, इसलिए कुछ बातों में वो मेगाट्रॉन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं वो चाहता क्या है, मेगाट्रॉन की वाहवाही या मेगाट्रॉन का ओहदा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब तक हम स्टार स्ट्रीम को खत्म क्यों नहीं कर पाए। उनके उड़ने की काबिलियत उन्हें हमेशा बचा लेती है, फिर भी हम काफी बार उन्हें भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मैं बता रहा था कि जब से स्टार स्क्रीम बागी बना है, उसने हमें काम की बहुत सारी जानकारी दी है। स्टार स्क्रीम, मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। साथ में फर्स्ट एड भी लाना। लेकिन ऑटोबॉट्स भी जानते हैं कि वो मतलबी कुछ भी कर सकता है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पुर्जा गया। स्टार स्क्रीम षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर है, लेकिन वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। ये क्या? मेरा टीकॉग! तुम्हारा टीकॉग ले गए? और वो अकेला नहीं है जो मेगाट्रॉन की जगह पाना चाहता है। वो मकड़ी अराक्निड भी बहुत बेरहम है और वो भी यही चाहती है। और आरसी और उसकी पुरानी दुश्मनी है। मुझे तो लगता है कि अगली बार जब उनका सामना होगा तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा। अगर अराक्निड मेगाट्रॉन से बच पाई तो डिसेप्टिकॉन्स की आपस की लड़ाइयां अब तक जारी हैं। हाँ, कुछ में है। मेगाट्रॉन ने अपने साथियों को प्यार से रहना नहीं सिखाया। तो क्या हम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकते? किसी डिसेप्टिकॉन को हमारे साथ जुड़ने के लिए मना नहीं सकते? ऐसा एक है जिसकी प्राइम बहुत इज्जत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी डिसेप्टिकॉन भलाई का रास्ता नहीं चुनेगा, लेकिन फिर भी उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन ड्रेडविंग ने शहर का जो हाल किया था वो देखने के बाद उम्मीद कम है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऑप्टिमस को लगता है कि एक डिसेप्टिकॉन में बदलने की काबिलियत हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट भी बदल जाए। कोई नहीं जानता कि डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिलने के बाद ऑप्टिमस ने उन्हें क्या क्या बताया। ना आप, ना ही ऑटोबॉट्स। इसका जवाब मुझे रैचेट ने दिया था। डिसेप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है। भले ही ओरायन पैक्स अब एक ऑटोबॉट ना हो यहां से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहां से। लेकिन याददाश्त खोने के बावजूद प्राइम ने मेगाट्रॉन का साथ ना देने का फैसला किया। लेकिन प्राइम में भी बदलाव आए हैं। तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है ऑप्टिमस, तुम दिखने में तो बहुत बड़े हो पर हो खोखले। तुम्हें मेगाट्रॉन को खत्म करने का मौका मिला था ऑप्टिमस, है ना? बल्कि कई मौके मिले थे। और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको तुम पर गर्व होगा। मौके का फायदा उठाओ। ऑप्टिमस जरूर उठा था। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। तुम मुझे जिंदा कैद करोगे या मुझे यहीं खत्म करोगे? प्राइम ने हाल ही में साबित कर दिया कि वह इंसानियत के लिए अपने उसूलों को भुला सकता है। ऑप्टिमस प्राइम वफादारी की मिसाल है। वो और उसकी टीम दिन रात अपनी जान हथेली पर लेकर घूमती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। अगर तुम नहीं बच पाए ऑप्टिमस, तो ये प्लैनेट भी नहीं बचेगा। तुम ठीक कहते हो। सच तो यह है कि प्राइम में थोड़ी सी भी बुराई नहीं है। रास्ते से हटो। एजेंट फाउलर, घबराने की क्या जरूरत है? ऑटोबॉट्स का दोस्त होने के नाते मैं सलाह दूंगा कि ये वक्त प्राइम पर सवाल उठाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो मुसीबत आने वाली है वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन के कुछ खुफिया हथियारों की तलाश में हैं, और हमारी जानकारी के मुताबिक वो खतरनाक हथियार कुछ ऐसी पवित्र चीजें हैं जिनमें जादुई ताकतें भी हैं। जादुई? आप इसे भी भूल जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट रुकिए। प्राइम, जल्दी यहां आ जाओ। एजेंट फाउलर, क्या तुम्हें मैक के एजेंट्स का कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं। जनरल ब्राइस जानना चाहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं जनरल ब्राइस। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं सोल्जर।
फॉलोअप। मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए जो जानना था वो जान गया कि ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी बात समझने के लिए शुक्रिया सर। डिसमिस्ड।